निरंकार जन्मा तद्वैत पुरखा सर्वव्यापक परमेश्वराय नमः परमेश्वराय नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं। मंगलाचरण। नारायण पद बंदिले ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सरब आधार हदूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत शरदा से पूजिए रख सत गुरु की ओट। दुबदा मिटे मंगल होए जो चरण कमल चित धार। हृद सिद आवे घर माही पावे जय जयकार। साचा ठाकर सरब समराथा अपरम शगत अपार। मंगत कीजे वंदना नित चरनी बलिहार। सत मार्ग सोझी मिली तन मन भया निहाल। धवन मिटी संसार की सतगुरु मिले दयाल। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से ढेर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से ढेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्य। ईश्वर वंदना, ईश्वर स्तुति। नित हूँ मैं शरणागति पद परम पुरख प्रभराए। मंगत की सुन बेनती नित प्रभ जी होत सहाय। नित हूँ मैं शरणागति पद परम पुरख प्रभराए। मंगत की सुन बेनती
नित प्रभ जी होत सहाय। तू दीन दयाल सरब का स्वामी, तू दीन दयाल सरब का स्वामी, तू दीन दयाल सरब का स्वामी, तू दीन दयाल सरब का स्वामी। पतित पावन तू परम सुखधामी, पतित पावन तू परम सुखधामी, पतित पावन तू परम सुखधामी, पतित पावन तू परम सुखधामी। अनंत स्वरूप शकत अनंत, अनंत स्वरूप शकत अनंत, अनंत स्वरूप सकत अनंत, अनंत स्वरूप शकत अनंत। सरब पसरे तू ही भगवंत, सरब पसरे तू ही भगवंत, सरब पसरे तू ही भगवंत, सरब पसरे तू ही भगवंत। अनंत में है मां तेरा विवेक, अनंत में है मां तेरा विवेक, अनंत में है मां तेरा विवेक, अनंत में है मां तेरा विवेक। अनंत स्वरूप तेरा प्रभु एक, अनंत स्वरूप तेरा प्रभु एक, अनंत स्वरूप तेरा प्रभु एक, अनंत स्वरूप तेरा प्रभु एक। तृण तृण अंदर तू समाया, तृण तृण अंदर तू समाया, अखंड स्वरूप तेरा प्रभराया, अखंड स्वरूप तेरा प्रभराया, अखंड स्वरूप तेरा अकथ कथा विज्ञान स्वरूप, अकथ कथा विज्ञान स्वरूप, अकथ कथा विज्ञान स्वरूप, अकथ कथा विज्ञान स्वरूप। परम पुरख तू अत अनूप, परम पुरख तू अत अनूप, परम पुरख तू अत अनूप, परम पुरख तू अत अनूप। जब देखूं प्रभ अंतर माही, तू एक
साईं। अपना को तक आप बिसतारी, अचरज लेख तेरा पार मुरारी। नित ही नित करूं अरदास, सत ठाकर में करूं निवास। तू रखियक सरब जग देवा, पल पल मांगू निर्मल सेवा। दात करो अपनी प्रभ राय, तेरी कथा मन माही समाए। नित ही बाछू चरनी धूड़, दीन दयाल समरथ हजूर। अंतर बाहर तेरा जस गाऊं, दिवस रैन तेरी कीरत ध्याऊं। तू समरथ ठाकर बेपरवाहे, बारंबार महिमा चित गाए। नाम ध्यान पाऊं तत् मूल, तू व्याप रहा सूक्ष्म स्थूल। प्रभ दाते तेरी हूँ शरणा, तू ठाकर है कारण करना। अत वडियाई तेरी प्रभ एक, कथ कथ थाके सिद्ध मुनि अनेक। राखन हार तू आप दयाल, सरब जिया पर होए कृपाल। अपने भाने तू करे नित दात, निर्मल ध्यान तेरे चरण समात। परम परीत रहे चित माई, तू ठाकर परम सुख थाई। परम परीत रहे चित माई, तू ठाकर परम सुख थाई। भव सागर में आए के नारायण चित राख, मंगत मिले सत शांति। सतगुर की सुन साख, भव सागर में आए के नारायण चित राख, मंगत मिले सत शांति। सतगुरु की सुन साख। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दूर दूर से संगत 3 और 4 फरवरी का इंतजार करते हुए इस गुरु नगरी अमृतसर आश्रम में आने के लिए
बहुत दिनों से व्याकुल रहती है। कोविड के पीरियड के दौरान ये वार्षिक सम्मेलन नहीं हो पाया, ऑनलाइन ही हुआ था। इस बार ऑफलाइन होकर संगत को निमंत्रण था और बहुत अधिक संख्या में संगत यहाँ पर पधारी। संगत समतावाद के अंतर्गत जो समता प्रेमी, जिन भी प्रेमियों ने अपने हृदय में श्री सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज को अपना रहबर स्वीकार किया है, अपना परमेश्वर स्वीकार किया है, उनके लिए ये दिन बहुत बड़ा है और बहुत मानी रखता है। इसलिए आज की वो संध्या वेला 3 फरवरी, जिस स्थान पर आप सब और हम सब बैठे हैं, ये वही स्थान है जहां पर सद्गुरुदेव जी महाराज कि वो पंच तत्व की देह निर्वाण दिवस से एक संध्या पहले यहाँ पर ठहरी थी। वैसे तो पूरे ब्रह्मांड में, संपूर्ण जगत में, कण कण में वो व्याप्त सत्ता है, लेकिन जब हम गुरु की बात करते हैं, जब हम अपने उस ईश्वर की बात करते हैं जहां से हमारा नाता है, तो एक नाम हमारे लिए जरूर याद आता है, सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज। और ऐसी उदारता, ऐसी वात्सल्यता जिसके लिए हम सब व्याकुल रहते थे। यदि प्रेमियों के बैठने में सायकाल को 7 बज जाए, 8 बज जाए, 9 बज जाए, 10 बज जाए, 11 बजे प्रेमी को महाराज जी खुद कहते थे, प्रेमियों अब जाओ घर। महाराज जी को प्रेमियों के लिए कहना पड़ता था। ऐसी ऐसा खिंचाव, ऐसी वात्सल्यता, ऐसा प्रेम यदि कहीं था, आज भी यदि कहीं है, तो हमारे सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज, वो ईश्वर, वो परमेश्वर। इसीलिए वो खिंचाव ना कभी कम हुआ और ना कभी कम होगा। जिसने भी अपने हृदय से सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज को अपना गुरु स्वीकार किया है, महाराज जी हमारे बेहतरी के लिए कितने चाहतक थे। श्री महाराज जी हम सभी के कल्याण के वास्ते कितने चाहतक थे, ये तो उनके जीवन से पता चलता है। जो भी कहता, जो भी सुनता, वह केवल एक ही कहता कि महाराज जी मुझसे बहुत प्रेम करते। जो भी कहता और जो भी सुनता, उसके हृदय से एक ही पुकार थी कि महाराज जी मुझसे बहुत प्रेम करते।
सतगुरु चरणी मंगत सतगुरु जी से फेर गर्भ ज्ञान बार बार गुरु चरणी मंगत सतगुरु जी से फेर गर्भ ज्ञान रूप है सर्व आधार संकट पड़ियो चरण के सर्व सांचा गुरु हरि रूप है ब्रह्म सत्यम ब्रह्म सत्यम वो ईश्वर वो परमेश्वर जिनके लिए हमारी आंखें तरसती थी, उनकी पलकों का उठना, उनकी पलकों का झुकना हमारे लिए एक अचंभा होता था। उनकी चेहरे की उदासीनता और उनकी चेहरे की रंगीनियां हमारे लिए एक अचंभा होती थी। जो ना कुछ खाते थे, न पीते थे, न सोते थे। ये उन प्रेमियों से पूछो जिनके साथ महाराज जी जिनके साथ रहते थे, महाराज जी जब जहां थे, ये तो उनसे पूछो। हमारी बेहतरी के लिए इतने चाहतक, इतने कल्याण के लिए इतना प्रयास करते थे, और क्या क्या नहीं सहे उन्होंने उन वक्तव्यों को, उन बातों को। ये तो जीवन गाथा कोई पढ़े तब पता चले। केवल एक छोटा सा दृष्टांत देकर के आज के कार्यक्रम की जो श्रृंखला है वो दास शुरू करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहां पर बैठे जितने भी प्रेमी हैं उनको ये बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि जिनको हमने गुरु स्वीकार किया है उन्होंने हृदय से हमारी कल्याण चाहने के अतिरिक्त और कुछ किया नहीं। जिनको हमने हृदय से गुरु स्वीकार किया है उन्होंने हमारे कल्याण के लिए ही सब कुछ किया और कुछ नहीं। बार बार एक ही बात कहते थे, प्रेमियों ये देह संगत की है, प्रेमियों ये देह संगत की। आज बाल प्रेमियों का एक सत्संग हुआ और उसमें एक घटना सुनाई। महाराज जी हमारे कल्याण के वास्ते किस प्रकार मिन्नतें किया करते थे, किस प्रकार वो हृदय से व्याकुलता उनके अंदर प्रकट होती थी, ये इस घटना को सुनकर के हमें एहसास होगा। गहराई से विचार करें, जो तीनों लोकों का स्वामी है, ब्रह्मांड का नायक है, वर्तमान काल के योगीराज महात्मा मंगत राम जी महाराज हम सबको कैसे बुलाते थे। एक बार की बात है, सब बैठे हुए थे, सत्संग की कोई श्रृंखला चल रही थी, कोई वार्तालाप चल रही थी। ये अचानक क्या हुआ, एक प्रेमी जिनका नाम आदरणीय प्रेमी देवराज गुप्त है, उनको कोई काम याद है और वो उठ के चल दिए।
जैसे ही वो जाने लगे, वैसे ही महाराज जी उनसे क्या कहते हैं, प्रेमी क्या बात है, क्या इनकी बातें तुमको अच्छी नहीं लगी? अब महाराज जी जब प्रेमी से ये बात कहते हैं कि प्रेमी क्या इनकी बात तुमको अच्छी नहीं लगी? अब प्रेमी जी छोटी सी लाइन कहते हैं, महाराज जी जरा जरूरी सी काम याद आ गया। बात भी सही थी, करो काम याद आ गया तो जाने लगे। अब थोड़ी देर ठहरे और महाराज जी प्रेमी से क्या कहते हैं, अच्छा प्रेमी जाओ, शीघ्र लौट आना। अच्छा प्रेमी जाओ, शीघ्र लौट आना। शिष्य बनकर ना सही, गुरु बनकर आ जा। वो ब्रह्मांड के नायक शिष्यों के भी शिष्य बनने को तैयार है। और क्या कहते हैं कि एक ही प्यास थी गुरुदेव की कि अपनी भी प्यास बुझा ले, यानी जो दूसरे हैं प्रेमी वो की प्यास। जिस समय वो प्रेमी जा रहे थे और महाराज जी ने जब ये बात कही तो महाराज जी के चेहरे पर जो सिकन थी और उनकी जो आंखें थी वो गीली थी। इस बात से अंदाजा लगाए हम कि हमने जिनको गुरु स्वीकार किया है वो गुरु हमारे कल्याण के लिए हमारे ही शिष्य बनने को तैयार। इसलिए ये जो महान दिन 4 फरवरी का है, इस दिन के लिए हम बहुत बड़े दिन को स्वीकार करते हुए ये महत्व ना लाए कि हम यहां आ गए, ये हमने हाजिरी करी है, बल्कि इस बात को स्वीकार करें कि आज हम कोई ना कोई संकल्प जरूर लेकर के जाए, अपनी बुराई को छोड़ करके जाए। इसी विचार को, इन्हीं विचारों के भावों को आगे बढ़ाते हुए आज के सत्संग में 2 मुख्य रूप से विचार आएंगे। पहला विचार सदगुरुदेव महात्मा मोहम्मद राम जी महाराज के द्वारा दिए हुए आत्मिक उन्नति के 2 साधन, एक साधन सेवा, जो आदरणीय प्रेमी मदन लाल जी शर्मा चंडीगढ़ निवासी इस पर विचार रखेंगे। और दूसरा विचार निष्काम कर्म सब बंधन हरे, इस विषय पर आएगा। निष्काम कर्म की साधना, जो आदरणीय प्रेमी राजेश शर्मा जी दिल्ली निवासी वो संगत समूह। पहले विचार की वाणी पाठ आदरणीय प्रेमी ओम बख्शी जी से प्रार्थना है कि कृपा करके मंच पर आई और संगत के सम्मुख विचार की वाणी का गायन करें। ओम ब्रह्म सत्यम। सर्व आलस निंद्रा त्याग के पर की सेव विचार, मंगत देही चाम की एक दिन होवे छार। आलस निंद्रा त्याग के पर की सेव
विचार मंगत देहि चाम की, एक दिन होवे छार। पर सेवा जिस हृदय ध्याई, राम रतन सोई जन पाई। सबके संकट हरने हारा, एक परमेश्वर करो विचारा। जो तू साहब से मेला चाहे, साहब की करनी हृदय ध्याए। पर सेवा निज फरज पहचानी, गरज त्याग भरम की खानी। ज्यों ज्यों सेवे मन धीर समाये, सत परमेश्वर की प्रभुता पाए। तुच्छ जीवन पर हुए निराशा, पर की सेव में कीना वासा। महापुरुष तो मुकत स्वरूप, पर की सेव घाले सुख रूप। ओखद साचे नाम की खाए, पर की सेव हृदय में लाए। दीन गरीबी में रहे लवलीन, सत ठाकर को हृदय चीन। भरम त्याग मन लीन समाई, निष्काम विरत घर परगट पाई। प्रभु की चरनी पायो वासा, सतगुरु सीख में लियो निवासा। ओ गणकारी मन निर्मल भयो, पर की सेव परम पद देओ। नित बलिहारी तिसके चरना, पर की सेव में जो विचरना। सुकृत सीख संतन ने दीनी, दुर्मत रोग की दुबदा छीनी। निर्मल सीख पल पल कमाई, निष्काम कर्म मार्ग को पाई। जगत बखेड़ा मार्ग था मीता, सतगुरु सेव से पाई जीता। पर की सेव हृदय में पाई, के मान दया चित अंतर आई। साचे नाम के नीर संग धोई, तब ये सुरता निर्मल होई। परम आनंद प्रभु पूर्ण पायो, निष्काम कर्म में लीन समायो। परम आनंद प्रभु
पूर्ण पायो, निष्काम कर्म में लीन समायो। मार्ग दुर्लभ जगत में, पर सेवा निष्काम, मंगत तिसमें विचर के, निर्भय पायो धाम। मार्ग दुर्लभ जगत में, पर सेवा निष्काम, मंगत तिसमें विचर के, निर्भय पायो धाम। ओम ब्रह्म सत्यम सत। आदरणीय मदन लाल जी शर्मा, चंडीगढ़ निवासी, हमसे प्रार्थना है कि इस शब्द के आधार पर और गृहस्थी संपर्क दास के आधार पर आत्मिक उन्नति का साथी सेवा संगत समूह। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी संत स्वरूप, मंगत गुरमुख साधु आया, धर नारायण का रूप। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी संत स्वरूप, मंगत गुरमुख साधु आया, धर नारायण का रूप। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमीजियों, सतगुरुदेव जी की अपार कृपा से जो विचार है सेवा का वास्तविक स्वरूप और सेवा की महिमा, अगर किसी से पूछा जाए, हर व्यक्ति यही कहता है कि मैं सेवा कर रहा हूं। अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने परिवार की सेवा करता है, अपने समाज की सेवा करता है, अपने ईश्वर की सेवा करता है, अपने गुरु की सेवा करता है, अपनी संगत की सेवा करता है। मगर विचार करें महाराज जी कौन सी सेवा कह रहे हैं। ये जितनी भी हम सेवा कर रहे हैं, चाहे समाज के अंदर कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो सब सेवा रूप ही है। मगर वो सेवा जो है, जिसके पीछे गर्ज है, जिसके पीछे स्वार्थ है, जिसके पीछे कामना है, वो सच्ची सेवा नहीं। अगर आज हम माता पिता की सेवा की करते हैं
तो हमारे अंदर गर्ज होती है। बच्चों का लालन पालन करते हैं, उनको लिखाते पढ़ाते हैं, तो वहां भी हमारी गर्ज होती है। अगर आज हम ईश्वर के सिमरन में बैठते हैं, गुरु के दरबार में जाते हैं, तो वहां भी हमारी मनोकामनाओं की लिस्ट खड़ी होती है। सेवा सभी कर रहे हैं, मगर आज हमें महाराज जी सच्ची जो सेवा है, जो मानव के लिए अनिवार्य है, जिसको जीवन के अंदर धारण करने से ये मानव नर से नरैन बन सकता है, तो वो सेवा कौन सी है? पहले महाराज जी सेवा का जो सच्चा स्वरूप है वो हमारे सन्मुख रखेंगे। महाराज जी के ही वचन है, महाराज जी कहते हैं निष्काम सेवा ही सेवा का असली स्वरूप है। अगर हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने बच्चों की सेवा करते हैं, समाज के अंदर सेवा करते हैं, किसी भी जगह जाकर अगर हम सेवा करते हैं, अगर हमारे अंदर कोई गर्ज नहीं है, अगर अपना हम फर्ज समझकर सेवा करते हैं, निष्काम भाव से सेवा करते हैं, तो वो सच्ची सेवा। तो इसलिए सतगुरुदेव महाराज जी कहते हैं निष्काम सेवा ही सेवा का असली स्वरूप है। कामना युक्त जो सेवा है वह अंधकार को बढ़ाने वाली है, यानी मोह और मान की गिरफ्तारी देने वाली है। इस खोटी धारणा से कभी जीव का भला नहीं हो सकता जब तक निष्काम सेवा ना धारण करे। निष्काम सेवा, कोई गर्ज नहीं, अपना फर्ज समझकर, कोई कामना नहीं, कोई फल की आशा नहीं, और सच्ची निष्काम सेवा कैसे हमें पता चले? महाराज जी कहते थे प्रेमियों, अगर तुम्हारी समझ में नहीं आता ना, तो ये जो प्रकृति है इसको देखो कैसे सेवा कर रही है। सूर्य को देखो कैसे निकलता है, पहली किरण से सारी गंदगी को समेट लेता है और दूसरी किरण से हमें जीवन दे रहा है। वो ये नहीं देखता ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, या कोई मुझे जल चढ़ाने वाला है, या मेरी कोई पूजा अर्चना करने वाला है, उसके हर जीव मात्र को निष्काम भाव से सेवा कर रहा है। कोई गर्ज नहीं, नदियां बह रही है, कोई भी आए अपनी गंदगी धोए, कभी आज तक नदी ने किसी का हाथ नहीं पकड़ा है। वायु चल रही है, जीवन दे रही है। वृक्षों को देखो, छाया भी देते हैं हमें, हम पत्थर मारते तो हमें फल देते हैं, फिर लकड़ देते हैं। कितनी सेवा कर रहे हैं, क्या हमारे से मांगे? ये जितने भी प्राकृतिक है, देखो किस प्रकार से निष्काम भाव से सेवा कर रही है। तो इसलिए मानव को भी चाहिए कि जिस प्रकार से ये प्राकृतिक सेवा कर रही है, निष्काम भाव से हम भी अपने माता पिता की सेवा करें, अपने परिवार की सेवा करें, अपने समाज की सेवा करें। ये नहीं कि मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं तो भाई ये कोठी या बंगला मेरे नाम लगा देंगे, ये बैंक बैलेंस मुझे मिल जाएगा, इसलिए सेवा नहीं करनी है। फर्ज समझना है कि जो माँ बाप मुझे यहाँ संसार में लाने वाले, खुद माँ गिले में सोती थी और मुझे सुते में सुलाती थी, जो जन्मदाता है मेरी। सतपुरुष कहते थे ईश्वर से बड़ा जो अगर गुरु है तो माँ। तो इसलिए हम माँ बाप का अनादर करते हैं, हम गर्ज करके उनकी सेवा करते हैं। आज उनका क्या हालात हम कर रहे हैं। इसलिए महाराज ने कहा कि ये जो सच्ची सेवा है इसी को अपने जीवन के अंदर धारे, अपने माँ को अपना फर्ज समझे कि जो है मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इनका लालन पालन करूं, बच्चों का लालन पालन करना है। समाज के अंदर जहां भी जाऊं मैं बिल्कुल निष्काम भाव से सेवा करूं। अगर महाराज जी कहते हैं इस प्रकार से अगर तू निष्काम भाव से सेवा करेगा तब
तेरा जीवन जो है खुशबूदार होगा। तो इसलिए सतगुरुदेव आगे क्या फरमाते हैं, निष्काम सेवा मानुष जिंदगी का मेराज है। ये मानव जीवन हमें परमात्मा के सिमरन के लिए और परोपकार के लिए मिला है, दूसरों की भलाई के लिए मिला है। महाराज जी कहते हैं ये तेरी मंजिल है, लक्ष्य है तेरा, ये तेरा ध्येय है। निष्काम सेवा मानुष जिंदगी का मेराज है। जिस तरह पवन, पानी, धरती, सूरज और चंद्रमा अपने फर्ज को जानकर हर वक्त सेवा में मसरूफ रहते हैं, यानी लीन यानी व्यस्त रहते हैं, इसी तरह मानुष को भी लाजमी है कि अपना फर्ज जानकर दूसरे की सेवा करे, तब ईश्वर के हुक्म को मानने वाला हुआ। इस यथार्थ कल्याणकारी साधन को धारण करके जल्दी परमानंद को प्राप्त हो जाता है। महाराज की वाणी भी यही पुकार पुकार कर कह रही है, अंबर वायु अग्नि नित्य सेवादार, मंगत मुड़ा मानुष नहीं सूझे कुछ सार, लोक सेवा संसार में निर्मल धर्म विचार, मंगत भाव निष्काम से नित ही काटो सार। महाराज जी बारंबार हमें समझा रहे कि हमें इस संसार के अंदर आकर निष्काम सेवा करनी है, सच्ची सेवा करनी है, जो मानव के लिए है। ये तो महाराज जी ने सेवा का जो सही स्वरूप है वो हमारे सामने रखा है। सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी गर्ज के की जाए, बिना किसी फल के आशा के की जाए। तो अब आगे बात आती है सेवा का महत्व। दूसरी जो बात है, उसके लिए सारा संसार जो जल रहा, अग्नि में जल रहा, वो कौन सी अग्नि है? 5 विकार। 5 विकारों के अंदर सारा संसार जल रहा। तो इन विकारों को शांत करने के लिए, इस अग्नि को शांत करने के लिए, इस दुख को शांत करने के लिए महाराज जी क्या फरमाते हैं? 5 विकारी मां दुखदाई, जले सकल संसारा, परमारत परतीत बिना नहीं जीव पाए निस्तारा। अब देखो इस सच्ची सेवा का कितना बड़ा महत्व है। ये जिस 5 विकारों के अंदर जल रहा है, कहते किसी घर के अंदर एक चोर आ जाए तो कंगाल कर देता, मगर इस घट के अंदर 5 चोर बसे हुए हैं, हर घड़ी हर लम्हे हमें लूट रहे हैं। उससे कैसे छुटकारा पाए? और महाराज जी कह रही है सच्ची सेवा जो है, इसी से ये तेरे जो है विकार शांत होंगे, नहीं तो तू हमेशा चलता रहेगा। इसलिए हमारे कहा कि ये जो दुख का कारण जो है, ये 5 विकार हैं जिसके अंदर सारा संसार जल रहा है। अगर इन विकारों से तू शांति चाहता है तो तुझे परमार्थ यानी दूसरों की भलाई यानी सच्ची सेवा को तू अपने जीवन के अंदर अपनाना हो। इसलिए सतपुरुष कहते हैं कि सेवा का पूर्ण स्वरूप ये है कि अपने फर्ज करके दुखियों का दुख निवारण करे, मन में कामना बिल्कुल ना रखे और यह विचार दृढ़ करे कि इस झूठ देही से किसी का भला हो जाए तो बेहतर है। इस दुनिया में एक दिन चलना जरूर है, इस वास्ते जिंदगी में ही इस झूठ जीवन को पर सेवा में अर्पण कर दिया जावे तो बेहतर है। ऐसे निर्मल विश्वास वाले पुरुष ने
सेवा के असली भाव को जाना है और वह ही परम आनंद को प्राप्त होता है। इस जीव की जो चाह है परम आनंद, सदा रहने वाला, जिसमें हमेशा जो है इस आनंद में रहे। जैसे महाराज जी कहते थे, बनारसी अंदर आनंद की बाढ़ आ रही, वो परम आनंद, उसके अंदर जो है ये जीव जो है उस परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। महाराज जी कह रही, ये झूठी देह है, ना जाने कब इसका नाश हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसके लिए इसका सदुपयोग करें, इससे फायदा उठाए, क्योंकि ये राख एक दिन राख हो जाएगा। इसको हम पालते पोसते रहते हैं। इससे जो हमें अब जो जिस कार्य के लिए हमें वो काम जो है जल्द से जल्द करना, एक परमात्मा का सिमरन और दूसरी पर की सेवा। ये दो साधन ऐसे हैं, अगर हमारे जीवन के अंदर आ जाएं तो ये नर से नारायण बन सकता। इसलिए हम एक परमात्मा का सिमरन करें और दूसरा जो महाराज जी कह रहे हैं कि जब तक ये तेरा शरीर है तो दूसरे पर की सेवा कर। कोई भरोसा नहीं है इसका, जितना भी इससे तू कार्य ले सकता है, जितनी इससे भलाई कर सकता है कर। इसलिए सतपुरुष कहते हैं फिर जो दूसरी बात है, ये जीव जो है तीन कामनाओं के अंदर फंसा हुआ। वो कौन से महाराज जी क्या कहते हैं, तीन प्रकार की कामना, यानी क्या से छुटकारे के लिए सेवा रूपी साधन अधिक यथार्थ है। तन, मन और धन, जिसको देखो सुबह से लेकर रात्रि तक, जीवन से लेकर मृत्यु तक, इसी को खिलाना पिलाना सजाना, इसी के चक्कर में पड़ा रहता है और सारा जो समय ऐसे ये व्यतीत करते। और दूसरा धन की लालसा, इसकी बढ़ती ही चली जा रही है, इसकी बस नहीं होती है कि बस इससे ऊपर नहीं, बढ़ता ही चला जाए। लाख है तो करोड़, करोड़ है तो 2 करोड़, आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, इससे इसको छुटकारा नहीं मिलता है। और ये मन है, इसको विकारों के अंदर फंसाया हुआ है, पदार्थों के अंदर फंसाया हुआ है, इंद्रियों के भोगे के अंदर फंसाया हुआ है। इसका यही खत्म नहीं होता है और सारा जो जीवन अनमोल मिला था उसको ऐसे ये बर्बाद कर देता है, इसी से ये निकल नहीं पाता है। तो इसलिए सतगुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं कि सेवा रूपी साधन अधिक यथार्थ है। सेवा के धारण करने से इन सब बंधनों बाधाओं से छूटकर ईश्वर प्रेरण हो जाता है, वही असली खुशी है। तन मन धन तीनों को सेवा में लगाने से जीव सब विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। इस वास्ते सेवा ही परम धर्म और कल्याण का मार्ग है। प्रेमी जी, जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता वह राक्षस बुद्धि अपनी कामना की खातिर हर वक्त अशांत रहता है, यानी लोभ मोह मद ईर्ष्या आदि अवगुणों में हर वक्त जलता रहता है। इससे छूटने के वास्ते सेवा रूपी खड़की अति सुखदायी है। वह मनुष्य कभी असली खुशी को हासिल नहीं कर सकता जिसके अंदर पर का हित और पर की सेवा नहीं। तो महाराज जी ने सारा रिजल्ट हमारे सामने निकाल के रख दिया कि भाई अगर ये सेवा का भाव हमारे अंदर नहीं है, निष्काम सेवा हमारे अंदर नहीं है, सच्ची सेवा अगर हमारे अंदर नहीं है, तो फिर हम अपना जीवन एक राक्षस की तरह व्यतीत कर रहे। मानव होते हुए करतूतें हमारी जितनी भी हैं राक्षसों वाली हो जाती है। जब हम गर्ज करके कोई भी कार्य करते हैं तो इसलिए हमें जो मानव के लिए जो महाराज जी ने बता रहे हैं कि हमें जो है निष्काम सेवा ही इस जगत के अंदर आकर करनी है। इसलिए महाराज जी ने कहा कि धन जो है जिसके अंदर ये फंसा हुआ है, इससे निजात इसको कैसे मिले। महाराज कहते हैं अपने धन को
यथार्थ अधिकारी की सेवा में अर्पण करना चाहिए और अपने तन को दुखी, दीन, अनाथ और लोक सेवा में लगाना चाहिए और अपने मन को काबू करके ईश्वर के चरणों में जोड़ना चाहिए। अब देखो इस निष्काम सेवा का कितना महत्व है हमारे जीवन के अंदर, जिसको हम सही तरीके से लेते ही नहीं है, अंधाधुंध चले जा रहे हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं कि जिसके पीछे कोई गर्ज है। हर कार्य के पीछे हमारी गर्ज होती है, हमारी मनोकामनाएं होती हैं, हमारी मनोकामना पूरी होंगी मगर ये जीवन हमारा खत्म हो जाएगा। ये जो अमोलक जीवन उस परमपिता परमात्मा ने दिया हुआ है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि जिस कैद के अंदर है, जो जो धन है, जिसके अंदर तू फंसा हुआ है, ये तन है, ये मन है, इसको जो तू सर्व करेगा निष्काम भाव से, तो इनसे भी तू आजाद हो जाएगा, इन सारे दुखों से तू छूट जाएगा, विकार तेरे सारे शांत हो जाएंगे। इसलिए सतगुरुदेव हमें बारंबार जो है समझाते हैं। अंत में इस सेवा के ऊपर ही, जब महाराज जी छोटी सी उम्र के थे, जब 8वीं क्लास में पढ़ते थे, उस वक्त जो इनके स्कूल के अंदर जो है निरीक्षण के दौरान इंस्पेक्टर महोदय वहां पर आए। जो सेवा का वास्तविक स्वरूप है उसके बारे में बातचीत हुई। उसमें क्या पूछा गया, इंस्पेक्टर ने क्या पूछा, सेवा क्या है, सेवा किसकी करनी चाहिए, सेवा के बदले क्या मिलता है। जब ये बात हुई तो अब जवाब कौन दे, मगर इस युग के अवतारी पुरुष क्या देखते हैं, लास्ट में एक छोटा सा हाथ ऊपर उठता है। तो जो उनके अध्यापक थे उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और जब वो खड़े होते हैं तो सेवा के बारे क्या बदलाते हैं, जरा वो श्रवण करें उनके मुखारबिंद से जो बात है। क्या कहते हैं महाराज जी, संसार की प्रत्येक वस्तु सेवा कर रही है। सूरज, चांद, सितारे, हवा, पानी, जान बेजान, चेतन, जड़, जितनी भी खुदा की बुनाई कायनात सृष्टि है, देखने में आती है, सब चीजें खिदमत, खिदमत जो उस टाइम खिदमत बोलते थे, जिसको हम आज सेवा कह रहे हैं, सेवा कर रही है। हर एक चीज एक दूसरे की खिदमत करने के लिए ही दुनिया में पैदा होती है। सिवाय इंसान के सब चीजें लागर्ज यानी निष्काम होकर दूसरों को सुख दे रही है। इंसान यानी गर्ज कामना रखता हुआ एक दूसरे की खिदमत करता है। यहाँ तक कि माँ बाप भी गर्ज करके औलाद की सेवा करते हैं कि बड़ा होकर हमारी खिदमत करेगा। गर्ज करके देश की, खानदान की, परिवार दोस्तों की, पीर फकीरों गुरुओं की सेवा इंसान करता है। गर्ज रखकर खुदा की भी खिदमत, पुण्य दान इत्यादि करता है। बगैर गर्ज के इंसान खिदमत नहीं करता। सबसे बड़ा फर्ज इंसान का लागर्ज खिदमत यानी निष्काम सेवा करना है। खिदमत करके इंसान बड़े से बड़ा पद हासिल करते हैं, अच्छे कहलाते हैं। ईसा, मोहम्मद, राम, कृष्ण, नानक, कबीर सब ने खुदा की याद और खलकत यानी जनता की खिदमत पर जोर दिया है। सेवा करने से हर जगह इज्जत, मान, शान मिलती है। खिदमत का मतलब यानी अर्थ है सेवा दुनिया में अपने से बड़े बुजुर्गों, माता पिता, गुरु की खिदमत करनी सबसे बड़ा फर्ज है। जो भी बड़ा बुजुर्ग रिश्तेदार दोस्त हो उसकी सेवा करनी चाहिए। फिर शहर वालों की, देश की, सारे संसार की जितनी जितनी हिम्मत हो समर्थ बढ़ती जावे, खिदमत करता जावे। गर्ज करके जो सेवा की जाती है वह बंधन में डालती है और जो फर्ज करके सेवा की जाती है सच्चा सुख प्राप्त होता है जो कभी खत्म नहीं होता। खुदा हम सबको नफरत यानी घृणा से परे रखते हुए हर एक रूह की खिदमत करने की अकल यानी
असली खिदमत खुदा की और खुदा के बंदों की खिदमत करना है। अब देखो महाराज जी ने सारा ज्ञान जो है एक छोटे से शब्द के अंदर हमारे सामने, पूर्ण ज्ञान, इतना आसान ज्ञान, और फिर भी अगर आप अपने जीवन के अंदर धारण करके उनके बताए हुए मार्ग पर चल के अपना कल्याण ना करें तो फिर तो हमारी बदनसीबी है। तो इसलिए सतगुरुदेव हमें शक्ति दें, सद्बुद्धि बख्शें, अपना विश्वास बख्शें, ताकि ये जो महाराज जी का ज्ञान है इसको हम अपने जीवन के अंदर अपना करके अपने जीवन को खुशबूदार बनाएं और अपने जीवन का लाभ करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। हम सब